तो आज हम देखेंगे कि इंटरसेप्ट के थ्रू हम कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड को कंपेयर कर सकते हैं और इसकी मदद से हम एंड टू एंड सिनेरियोज को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये एक फॉर्म है जो सबमिट हो चुका है। अब हमने क्या वेरीफाई करना है कि लेट्स से हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं कंट्री, कि जो हमारा कंट्री नेम है वो बैक एंड पे भी पाकिस्तान होना चाहिए और फ्रंट एंड पे भी पाकिस्तान होना चाहिए, और ये हमारा बेसिकली यूआरएल है जो हमने हिट की है। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो वेंडर्स है ये एक कॉमन एट्रीब्यूट है जिसकी बेस पे हम गेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास 661 है ये हर दफा चेंज होगा। अगर मैं इसको अगेन रीरन करके दिखाऊं आपको, अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये 662 नजर आ रहा है लेकिन वेंडर्स वहीं पे है। तो यहां पे हमारे वाइल्ड कार्ड्स यूज होंगे कि वेंडर्स से पहले भी हम वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे एस्टेरिक, और वेंडर्स के बाद भी हम वाइल्ड कार्ड को ही यूज करेंगे। और ये हमें पता है कि ये पोस्ट की कॉल है क्योंकि ये हमारा एक यूजर क्रिएट हो रहा है। ये वाला कोड बेसिकली हमारा जो यूजर है उसको क्रिएट कर रहा है, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे cy डॉट इंटरसेप्ट करेंगे, मेथड क्या प्रोवाइड करेंगे, पोस्ट का, क्योंकि हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। देन हमारे पास जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो वेंडर्स का है, तो हम पहले वाइल्ड कार्ड्स को यूज करेंगे स्लैश यहाँ पे आके वेंडर्स, देन अगेन हम वाइल्ड कार्ड्स को यूज कर देंगे कि वेंडर्स से पहले जो है उसके भी हमें कंसर्न नहीं है और जो वेंडर के बाद है उससे भी हमें कंसर्न नहीं है। इसका हम एलियस क्रिएट करेंगे, एज यूजर इन्फो का नाम दे देंगे। अब इस यूजर इन्फो को हम यूज करेंगे बाद में यहाँ पे cy डॉट वेट एट यूजर इन्फो। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास डाटा लेके आता है या नहीं। डॉट देन फंक्शन रिस्पॉन्स आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको लॉग करवा देते हैं cy डॉट लॉग रिस्पॉन्स। अब इसको रन करके देखते हैं तो उसे जो हमने इंटरसेप्ट करने के लिए एपीआई प्रोवाइड की है वो उसे मिल नहीं रही। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। क्या हम कर रहे हैं कि हमारे पास बेस यूआरएल है, आगे वेंडर्स है और आगे हम अगेन उसको वाइल्ड कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, हालांकि हम ये पोस्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास वेंडर पे आके चीजें रुक रही हैं। ये हमारे पास जो नंबर है ये तब आएगा जब हमारा एक्चुअल में पोस्ट हो जाएगा। अगर तो हम इसको गेट के थ्रू लेके आए तो गेट में एक इश्यू आएगा कि गेट के थ्रू वो प्रीवियसली जितने भी बने हुए हैं उनको ले आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मैंने गेट के थ्रू इंटरसेप्ट करवाया तो वो 665 तक जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं ऑलरेडी बने हुए वो उनको ले आया, लेकिन यहाँ पे आपको 666 नजर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पोस्ट रहने देते हैं और यहाँ वाइल्ड कार्ड्स को रिमूव कर देते हैं ताकि जो भी हमारा वेंडर बनेगा लेटेस्ट वो हमारे पास आ जाए। अब इसको सेव करके देखते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया है, और अगर हम लॉग में देखें तो हमारे पास सारा डाटा आ गया है कि हमने रिक्वेस्ट क्या किया था और रिस्पांस में हमारे पास क्या आया है, रिस्पांस बॉडी। यहाँ पे अगर आप आईडी देखें 667 है और यहाँ पे भी 667 है। अगर हम टाइप को देख लें तो हमारे पास सामने ये टाइप नजर आ रही है। टाइप जो है हमारे पास इंडिविजुअल है और यहाँ पे भी इंडिविजुअल है, जैसे कि हमारे पास टैक्स आईडी जो है ये नंबर शो हो रहा है, इसी तरह टैक्स आईडी हमारे पास एनटीएन में ये नंबर शो हो रहा है। तो हम टाइप को कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाली जो टाइप है ये बैकएंड से आ रही है और ये हमारे पास फ्रंट एंड पे है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका ही इंस्पेक्टर यूज करेंगे। टाइप का जो लोकेटर है इसको हम कॉपी कर लेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पे मूव करते हैं। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, cy डॉट गेट दिस लोकेटर। अब ये जो लोकेटर है ये हमने ऑब्जेक्ट बेसिकली उसका कैप्चर किया है, ये टेक्स्ट नहीं है, तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन्वोक करवा देंगे टेक्स्ट। यहाँ पे हम यूज करेंगे डॉट देन। अब ये वाला जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये फ्रंट एंड से आ रहा है तो इसको हम FE कह देंगे। अब हम cy डॉट गेट करवाएंगे हमारी जो इंटरसेप्ट एपीआई है यूजर इन्फो को, और इसके डाटा को हम क्या कह लेंगे, डॉट शुड का फंक्शन क्रिएट कर देंगे कि ये बैकएंड से डाटा आ रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट को यूज करेंगे, एक्सपेक्ट कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है बैकएंड से BE डॉट, बाकी हम यहाँ से ले आते हैं, ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, रिस्पॉन्स में जाएंगे, बॉडी में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास टाइप नजर आ रही है, इसके हम पाथ को कॉपी कर लेंगे। बैकएंड डॉट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट टाइप डॉट टू डॉट इक्वल्स, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, फ्रंट एंड, कि फ्रंट एंड की जो वैल्यू है हमारे पास वो बैक एंड से कंपेयर होगी। इसको अब सेव कर लेते हैं।
लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे एंड पे हमारी जो असर्शन है वो पास हो गई है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड डाटा है इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल ही है बैक एंड और फ्रंट एंड पे। तो ये हमारे पास केस था। तो इसी तरह आप इन सब फील्ड्स को अपने पास कंपेयर करवाएंगे। जो भी आपका रियल टाइम प्रोजेक्ट होगा तो ये आपकी वेरिफिकेशन होगी। आई होप कि आपको इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि इंटरसेप्ट किस लिए यूज होता है और रिक्वेस्ट मेथड किस लिए यूज होता है। तो अब इन दोनों की क्लैरिटी के बाद आपके जो एंड टू एंड केसेस हैं वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज और एक्यूरेट हो जाएंगे।